देश में पहली बार नहीं बल्कि रोजाना का मंजर हो चुका है जब किसान सड़कों के ऊपर बैठे हुए मिलते हैं। ये वही ट्रैक्टर है जिसे किसान अपने खेत के अंदर चलाता हुआ नजर आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस खेत के अंदर जब यूरिया डालने के लिए जाता है तो देश के अंदर, जी हाँ, भारत देश पहला ऐसा देश बन चुका है जहाँ पर यूरिया लेने के लिए पंजीकरण कराने की अब जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि पंजीकरण अब यूरिया लेने के लिए करवाना पड़ रहा है किसानों को और जगह जगह लाइन के ऊपर खड़ा होना पड़ रहा है। ये वही हिसार का लघु सचिवालय है जिसे 5 जुलाई को सील किया जाना था। किसानों के हर एक गांव से 100 ट्रैक्टर लाने की प्लानिंग थी और उसी के साथ साथ जो है बहुत सारे लोग यहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने कल किसानों से मीटिंग की और 1 हफ्ते का समय मांगा है, जबकि उनके पूरे के पूरे मुआवजे के पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन किसानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए फिर भी 3 दिन ऊपर दिए हैं, 10 दिन का समय दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि 1 हफ्ते के अंदर क्या इतना करोड़ मुआवजे का पैसा किसानों के खाते के अंदर आ जाएगा। खैर, आपको सुनवाते हैं कि किसानों का क्या कहना है। देखिए, एक लंबे टाइम के बाद में परसों हमारी डीसी हिसार व एसपी हिसार के साथ लंबे बातचीत हुई और उस बातचीत में कुछ चीज़ें निकल के आई है। जो फसली नुकसान जो किसान को हुआ था उसके क्लेम के बारे में एक लंबी बातचीत हुई और प्रशासन की तरफ से बाकायदा ये रिटर्न में दिया गया कि 312 करोड़ के करीब रुपए किसानों के खातों में आ चुके हैं। हमारे पास जानकारी ये थी कि 264 करोड़ रुपए किसानों के खातों में आए हैं, लेकिन कल 4-5-6 गांवों के, जैसे कि फ्रांसी है, आदमपुर गांव है और मोहब्बतपुर है, इन गांवों के 6-7 गांवों के पैसे और किसानों के खातों में बीमा क्लेम के आए हैं। दूसरा जो 2020 का जो सफ़ेद मक्खी का मुआवजा था, वो मुआवजा 53 करोड़ रुपए हिसार तहसील का, वो एसडीएम के खाते में आ चुका है। वो भी प्रशासन ने कहा में एक हफ्ते में बांटेंगे। जो 15 जो गांव हमारे जो इस पक्के मोर्चे पे जिनकी बड़ी हाजिरी रहती है, उन 15 गांव के हमने नाम स्पेशल तौर पे लिख के दिए कि इन गांव के जो लोग लगातार इस पक्के मोर्चे पर पिछले 1 महीने से आ रहे हैं, उन गाँवों के प्राथमिकता के तौर पर इन गाँवों का पैसा किसानों के खातों में डाला जाए। तो उसके लिए भी प्रशासन ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था और हमें ये लगा कि प्रशासन जो हमारी मांग है उस पर ठीक काम कर रहा है। इसी को लेकर हमारा एक 5 तारीख को हमने जो कोर्ट था, लघु सचिवालय था, उसके तीनों गेट हमने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ में बंद करने का एक जो राय किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से आई थी, हमने ये निर्णय ले रखा था कि 5 तारीख को हम कोर्ट को पूरी तरह जाम करेंगे। हमने आम राय बनाते हुए और सभी से बातचीत करते हुए 5 तारीख का हमारा जो फैसला था, हमने वो फैसला अपने कुछ टाइम के लिए प्रशासन के विश्वास पर व प्रशासन की अपील पर हमने वो अपना फैसला स्थगित किया है कि 5 जुलाई को हम ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जो कोर्ट का हमने घेराव करना था, कोर्ट को हमने जाम करने का जो हमने अल्टीमेटम दे रखा था, उसको हमें स्थगित कर रहे हैं। लेकिन स्थगित करने का ये मतलब नहीं है कि भाई प्रशासन उस पर काम नहीं करेगा। प्रशासन ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, हम 10 दिन का टाइम प्रशासन को दे रहे हैं। 10 दिन के बाद में अगर इन चीज़ों पे कार्रवाई नहीं हुई है तो 10 दिन के बाद में हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा फिर किसान संगठनों की और किसानों के यहाँ पर बैठ के मीटिंग करके हम अगली रणनीति की बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसमें घेराव भी हो सकता है और इससे भी बड़ा कोई निर्णय हो सकता है कि हम हिसार को भी बंद कर लें। आज अखबार की सुर्खी आती कि किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, तो क्या आंदोलन भी जो है 5 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमने सिर्फ 5 तारीख का जो घेराव था कोर्ट का, हमने वो स्थगित किया है, उसे पोस्टपोन किया है और हमारा पक्का मोर्चा, पक्का धरना हमारा ऐसे चलेगा। लोगों की हाजिरी आप आज भी देख रहे हो, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारा ये जो पक्का मोर्चा है, ये जब तक किसान के खाते में पूरा पैसा नहीं आ जाएगा तब तक हमारा पक्का मोर्चा इसी तरह चलता रहेगा। संयुक्त मोर्चा के भी बड़े लीडर पहले भी हमारे बीच में थे, आज भी हमारे बीच में पहुँचेंगे। भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता चौधरी राकेश टिकैत, जो संयुक्त मोर्चे के बड़े नेता है, वो आज शाम को पक्के मोर्चे पर पहुंच रहे हैं और लगातार संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े लीडर भी हमारे बीच में पहुंचते रहेंगे। ये पक्का मोर्चा तब तक जारी रहेगा जब तक कि हर एक किसान के खाते में पैसे नहीं आ जाते हैं। CSC के थ्रू जो किसानों ने बीमे करवाए थे, वे 40,000 के करीब में किसानों के मामले हैं। इस पर प्रशासन ने बाकायदा डीसी साहब ने ये कहा है कि आप हमारा विश्वास कीजिए, इस पर कार्रवाई चल रही है। 20 दिन का टाइम प्रशासन ने CSC के मामले में मांगा है। CSC के जो किसानों का क्लेम का जो मामला था, उसमें 20 दिन का टाइम मांगा है। क्या लघु सचिवालय का गेट इसी तरीके से बंद रखा जाएगा? बिल्कुल, लघु सचिवालय का गेट जिस तरह हमारा पक्का मोर्चा पिछले 1 महीने से चल रहा है, उसी तरह हमारा पक्का मोर्चा इसी तरह चलेगा। हम अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जो ये गेट हमने बंद कर रखा है और हमारा धरना चलता है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, उस टाइम तक हम ये गेट बंद रखते हैं।
ये गेट ट्रैक्टर, ताकि लोगों को परेशानियां ना हो, यहाँ से आने के बाद में वापस ना मुड़ना पड़े, तब तक 11 से लेकर 4 बजे तक हम अपना माइक चलाते हैं, तब तक ये गेट बंद रहता है। क्या अगर आपको आगे भी आश्वासन दे दिया गया कि आपके पैसे आ जाएंगे मुआवजे के, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं देखिए, आश्वासन पर उठ के जाने वाले होते तो हम पहले ही चले जाते। आश्वासन पे उठ के जाने वाले हम लोग नहीं हैं। परसों जब प्रशासन के साथ मीटिंग हुई और कल तहसीलदार साहब ने आके बाकायदा धरने के पर आकर बाकायदा माइक पे ये बोला कि 1 हफ्ते का टाइम हमें अपनी कार्रवाई के लिए दिए। 1 हफ्ते में अपने जो किसानों के पैसे बच रहे हैं, करीब 112 करोड़ रुपए किसानों के बचे हुए हैं। बीमा क्लेम के जो KCC के थ्रू जो किसान के प्रीमियम काटा गया था उसका, उसमें से भी 1100 किसान ऐसे हैं जिनका IFSC कोड गलत होने के कारण या फिर खाते बंद होने के कारण उनका क्लेम रुका हुआ है। हम उन किसानों से भी अपील करते हैं कि वो अपने खाते दुरुस्त कराएं या IFSC कोड के जो कागज़ हैं वो दोबारा ठीक करवाएं, ताकि उन किसानों के खातों में भी पैसा आ जाए। ये भी हम कहते हैं। और तहसीलदार साहब ने भी आके कल विश्वास दिलाया था, लेकिन हमने ये कहा कि चलो हम प्रशासन पे विश्वास और करते हैं। अगर आप अपील कर रहे हो, पहले भी दिलवाते रहे हैं, लेकिन आज तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। नहीं देखिए, हम यहाँ बैठे हैं और जब तक हमारे मुद्दे पूरे नहीं हो जाएंगे हम वापसी नहीं करेंगे। ये मन बना के जब घरों से किसान आए थे 1 जून को, जब हमने पक्का मोर्चा लगाया था, तो तब किसान बाकायदा मन बना के आया था, अपना सामान ट्रैलियों में रख के लेके आया था कि जब तक किसान के खातों में पैसा नहीं आएगा तब तक वो घर वापसी नहीं करेगा। हमने 5 तारीख का हमारा जो लघु शौचालय का गिराव है उसे पोस्टपोन किया है, उसे स्थगित किया है, वो भी प्रशासन के विश्वास पे अपील पर। अगर हमारे मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर अगली रणनीति की घोषणा भी करेंगे। संदीप सर, आपका पूरा पक्का मोर्चा लगता है कि मुआवजे तक सिमट के रह गया। सरसों खरीद का एक मसला है, उस पर आपकी क्या बातचीत चल रही है? और जो ये रिवर्ट वाला जो मसला बहुत बड़ा, जिसमें अब तक रिलायंस कंपनी का कोई अफसर नहीं आ पा रहा, उस पर कोई थोड़ा सा स्पष्ट चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरसों खरीद पर हमारी लगातार बातचीत प्रशासन से जारी है। पिछली बारी जब हम DC साहब से मिले थे तो DC साहब ने ये कहा था कि सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया कि सरसों नहीं खरीदेंगे। तो हमने ये कहा था फिर आगे की बातचीत भी हम शुरू नहीं करेंगे। हमने कहा कि अभी मीटिंग ख़त्म करते हैं, फिर बात ही क्या करनी है। जो मेन जो मांग थी, अभी सरसों की खरीद फौरी तौर पर चालू हो और सरसों किसान का 1-1 दाना खरीदा जाए। जब प्रशासन ने पिछली मीटिंग में ये किया कि सरकार ने मना कर दिया, तो हमने कहा था कि हम फिर मीटिंग ख़त्म करते हैं, हम बातचीत भी नहीं करेंगे। परसों की जो बातचीत प्रशासन से हुई है उसमें DC साहब ने कहा है कि मैं दोबारा सरकार से बात करूंगा। हो सकता है कि 1 या 2 दिन की कोई खरीद पे कोई बातचीत हो जाए। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन हमारा पक्का मोर्चा जारी है और हमारी ये मांग बिल्कुल, इस मांग पे सरकार को काम करना चाहिए। सरकार पे इस मांग पे सरकार को काम करना चाहिए। हमारी ये मांग आज भी एज इट इज है, सरसों की खरीद फौरी तौर पर चालू हो। सर, इंग्लिश अखबार में मुख्यमंत्री के नाम से एक बयान छपा था कि 70 करोड़ रुपया वो अगले 2 दिन 3 दिन में वो डाल देंगे। क्या ये 300 करोड़ से अलग 70 करोड़ रुपया है? क्या मसला है? उस पैसे पे कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, वो मेरे को लगता है कि वो इससे अलग का मामला है। वो 70 करोड़ रुपए किसानों के और दूसरे मुआवजे के हैं, वो भी किसानों के खातों में जल्दी आएगा, ऐसा सरकार ने बाकायदा प्रेस रिलीज करके कहा है। देखो, हम तो ये मानते हैं कि ये झूठों की सरकार है। इन्होंने 181 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा में बांट दिए फसल नुकसान के मामले में, लेकिन 181 करोड़ रुपए तो मैं बताना चाहता हूँ कि 10 गांवों का मुआवजा बढ़ जाता है, इतना नुकसान था। जो बकाया जो पैसा है वो जल्दी से किसानों के खातों में आए, यही हमने सरकार से, यही हमारी सरकार से पहले भी मांग थी, आज भी हमारी मांग है। और जब तक किसानों के खातों में पैसा नहीं आ जाएगा तब तक हमारा मोर्चा चलेगा। किसानों की कोई ना कोई मांग होती है, प्रशासन उसके जो है मांगे मानता नहीं है, उसके बाद धरना लगता है, फिर प्रेशर में आके बातचीत होती है और कहीं ना कहीं उनकी मांगे मान ली जाती है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का भी पक्ष लिया था। RSS के लोग, BJP के लोग वे लोग हैं जो अंग्रेज़ के पक्ष में खड़े होते थे, तो भी लोग लड़े थे ना। लोग लड़ेंगे तभी जीतेंगे। और हम तो 13 महीनों की ट्रेनिंग लेके आए हैं, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से, अलग अलग बॉर्डरों से ये ट्रेनिंग लेके आए हैं कि अगर बैठेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से बैठेंगे तो 100% जीतेंगे। और ये पक्का मोर्चा पूरे आज हरियाणा में एक किसान आंदोलन को एक नई दिशा दे रहा है। आज ये अकेला हिसार का मामला नहीं है, पूरे हरियाणा में किसानों के साथ ऐसे ही किया जा रहा है। नाथुश्री चोपटा में पिछले 2 महीने से लगातार धरना चल रहा है। आज वहाँ पर बड़ी महापंचायत भी है। यही मांगे वहाँ पर CSC के पैसे हैं जो वो कंपनी रिवर्ट कर दिए, मुआवजा नहीं बटा है, मुआवजा नहीं मिला है किसान को, वहाँ पर भी यही मामला है। ये पूरे हरियाणा का मामला है और इस पक्के मोर्चे की लड़ाई को पूरे हरियाणा में लेके जाएंगे। आज राकेश टिकैत हिसार पहुंच रहे हैं, क्या प्रशासन से उनकी कोई मीटिंग भी है या धरने पर समर्थन कर? नहीं, देखो, प्रशासन के साथ कोई मीटिंग नहीं है, वो सिर्फ धरने पे आ रहे हैं। आज उनका हरियाणा में 2-3 जगह, आज नाथुश्री चोपटा में वहाँ पंचायत है, वहाँ जाएंगे। गुलकली में हमारे एक किसान के परिवार से कोई गुजर गया था, उनके वहाँ जाएंगे। नौर में भी उनका कोई प्रोग्राम है। और जैसे कि हमें जानकारी है कि हो सकता है कि शाम को यहाँ से, शाम को वो पक्के मोर्चे पर पहुँचेंगे।